दर्शन करने के लिए गया। वहाँ दरस परस करके वहाँ से वापस आया और सीधे गुजरात में आकर के गिरनार पर्वत पर चला गया। और गिरनार पर्वत पर जाकर के देखता है मेरे को कोई संत मिले, कोई साधु मिले, कोई जोगी मिले, कार्य करे हमारा। अब उदयगिरी गिरनार पर्वत पर जाकर के वो क्या देखता है कि जोगी एक गुफा के माही आड़ी शिला लगाई, सांझ पड़ी धोने पर आयो लगो उदय गिर पाई। बोलो राम। जब उदयगिरी हिंगलाज पर्वत से हिंगलाज देवी के दर्शन करके गिरनार पर्वत पर गया, उसको 3 दिन लग गए। पहले कोई साधन तो थे नहीं, मोटरसाइकिल, 4 व्हीलर गाड़ी, कार, ट्रेन नहीं थी, तो पहले के यात्री लोग साधु संत पैदल चलते थे। तो उदयगिरी को हिंगलाज देवी के दर्शन करके गिरनार पर्वत पर पहुंचने के लिए 3 दिन लग गए। भूखो प्यासो भगो दिन राति दिवस तीसरे आयो, धूणी देख काट बिन जलती मनो भरोसो लायो। उदयगिरी ने पहाड़ पर जाकर के क्या देखा, एक धूणी जल रही थी बिना लकड़ी की। वो धूणी को देखकर आश्चर्य करने लगा, अरे ये ऐसी धूणी तो मैंने पहली बार देखी है कि बिना लकड़ी के एक धूणी जल रही है। विचार किया जब यहाँ धूणी जल रही है तो कोई ना कोई या महात्मा साधु संत जोगी जरूर होगा, धूणी जल रही है। तो क्या देखता है कि जोगी एक गुफा के माही आड़े शिला लगाई, सांझ पड़ी धूणे पर आयो लगो उदय गिर पाई। बोलो राम। अब उदयगिरी क्या देखता है, एक बहुत सुंदर गुफा बनी हुई है जो आड़ी शिला लगी हुई है, उसके अंदर वो जोगी है। उसको बोध हुआ कि जोगी एक गुफा के माई आड़ी शिला लगाई, सांझ पड़ी धूणी पर आयो लगे उदय गिर पाई। जैसे शाम का समय हुआ, उस गुफा में से एक जोगी निकल करके आया, बड़ी बड़ी दाढ़ी और बड़ी बड़ी जटाएं। जोगी निकल करके आया। उस जोगी ने उस उदयगिरी को कहा, रे बाला खोजा रत भूको पान बेल का लाए, 5 पात को ग्रास बनायो खोद्या दूर बगाई। बोलो राम। जोगी ने उदयगिरी को कहा, हे बालक, तू भूखा है, तेरे को 3 दिन से भोजन नहीं मिला है, पान बेल का लाई, बेल का पेड़ वहां से 5 पत्ते लेके आ जा। उदयगिरी गया और बेल के 5 पत्ते ले आया, 5 पान लेके आया और जोगी को दे दिए। जोगी ने क्या किया, 5 पात को गिरास बनायो और खुद्या दूर कराई। जोगी ने कहे, बालक ये जीम ले। जैसे उसने इसको जीमा तो एकदम तृप्ति हो गई। आने विचार करने लगा कि अभी मैंने शायद अभी भोजन किया हो, 56 प्रकार के व्यंजन खाए, ऐसा उसको स्वाद आया, उसे उसको तृप्ति हुई। अब जोगी कहने लगा, हे बालक, धोणे माए गोदड़ी ताजी, ठंड लगे तो काढ़ी, पहली हाथ जलन को लाग्यो दियो दूसरो थाड़ी। जोगी ने कहा, हे बालक, अगर तेरे को ठंड लगे तो इस धूणी में से गोदड़ी निकाल लेना। इतना कह करके वो जोगी गुफा में बढ़ गया, गुफा में प्रवेश कर गया।
अब उदयगिरी वहां बैठे बैठे रात हुई, उसको ठंड लगी। ठंड लगी तो उसने विचार किया कि इस धूणी के अंदर एक गुदड़ी है। जैसी उसने धूणी में से गुदड़ी निकालने के लिए हाथ बढ़ाया तो हाथ जलने लगा, एकदम ऊपर कर लिया। विचार करने लगा क्या करूं, उसका हाथ जल गया तो अब ठंड कैसे दूर हो। फिर विचार करने लगा अच्छा फिर से कोशिश करता हूं। और उसने दोबारा हाथ डाला, एकदम धूणी ठंडी शीत, हाथ डाला तो एकदम वो गुदड़ी हाथ में आ गई। गुदड़ी ओढ़ करके लेट गया। और जब सुबह हुआ तो जोगी गुफा में से वापस निकल करके आया। जोगी कहता है, जोगी कहे सुनो रे बाला, यहाँ तो कौन ने पठाया, दर्शन किया अबे तुम जाओ जहाँ सो चल कर आया। बोलो राम। जोगी कहने लगा, हे बालक, तेरे को यहाँ किसने भेजा है? दर्शन किया अभी तुम जाओ जहाँ सो चल कर आया। जोगी कहने लगा, बालक तूने दर्शन कर लिए हैं, जहाँ से आया है वहाँ चला जा। उदयगिरी हाथ जोड़ता है, प्रार्थना करता है, बाप जी कहो उदयगिरी काम मैं जाऊं, आयो शरण तुम्हारी, दिन दिन भाग दरस मोए दियो की जो मुगत हमारी। कहो उदयगिरी काम मैं जाऊं, आयो शरण तुम्हारी। उदयगिरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना लगा, बाप जी स्वामी जी मैं आपकी शरण में आया हूँ, दिन दिन भाग दर्श में दिया, मेरे दिन भाग हैं जो आपने मेरे को दर्शन दिए हैं, और की जो मुगत हमारी। उदयगिरी वो बालक उदयगिरी कहने लगा कि स्वामी जी मेरे मुक्ति करो, मेरे को कोई ऐसा रास्ता कोई ज्ञान बताओ, मेरा कल्याण हो जाए, मोक्ष हो जाए। तो जोगी कहने लगा, साजो जोग जुगत दो कूची, अमर करूं कल काया, लाख बरस लग बिन से नाही, जीव की मुगत निभाया। बोलो राम। जोगी ने कहा, हे बालक उदयगिरी मैं तेरे को ऐसी योग साधना ऐसी युक्ति बताऊंगा कि अमर करूं कल काया, मैं तेरे को शरीर से अमर कर दूंगा, शरीर से अमर कर दूंगा, लेकिन लाख बरस लग बिन से नाई, जीव की मुक्त नहीं भाया। योगी ने कहा कि मैं तेरे को ऐसी योग साधना बताऊंगा कि लाखों वर्षों तक ये तेरा शरीर रह जाएगा, लेकिन जीव की मुक्त नहीं भाया। ये जीव की मुक्ति होने वाली नहीं है, एक दिन तो मिटना पड़ेगा। उदयगिरी ने निवेदन किया, प्रार्थना की, काया अमर किया वे काई, लाख बरस तोय चीजे, आवागमन मिटे बब फेरा, जीव को कारज कीजे। काया अमर किया है काई, लाख वर्ष तो चीजे। तो उदयगिरी था वो जोगी राज से कहा कि काया अमर वे काई, काया अमर वे काई, इस शरीर को अमर करने से क्या फायदा है? अगर शरीर मेरा लाखों वर्षों तक रह जाएगा, एक दिन तो मिटेगा। इसलिए आवागमन मिटे बफेरा, जीव को कारज कीजिए। वो उदयगिरी प्रार्थना करता है कि स्वामी जी मेरे को ऐसा उपाय बताओ कि मेरा ये जन्मना मरना मिट जाए। तब जोगी ने कहा, अगर तेरे को अमर होना है, जन्म मरण से रहित होना है, तो मोर दर देश माए एक प्रगट्या, बड़ा पुरुष अवतारी,
रायण नगर नाम दरिया सा जीवा काज देदारी। बोलो राम। जोगी ने कहा अगर तेरे को आवागमन से रहित होना है तो मर्दर देश में, मारवाड़ प्रांत में, नागौर जिले में एक महापुरुष प्रकट हुए हैं जिनका नाम है अनंत श्री दरियाव जी महाराज। उनकी शरण में चला जा। रायण नगर नाम दरिया सा जीवा का देधारी। जोगी कहने लगा ये उदयगिरी, वे महापुरुष, वे दरियाव जी महाराज जीवों के ही वास्ते आए हैं, जीवों का उद्धार करने के लिए, जीवों को मोक्ष करने भेजने के लिए आए हैं। उनकी शरण में चला जा। और वे बहुत नाम लेवारी अनुभवी महात्मा हैं। उनके दर्शन से, उनके शरण से बहुत जीव तरते हैं। बहुता जीव तरे, बहुता जीव तेरे जग माही, बेजन तारण आया। दास कबीर नाम देव दादू, ऐसा मोय लखाया। देखो एक जोगी अनंत श्री दरियाव जी महाराज का जस गाता, उनकी महिमा करता है। जोगी कहता है कि बहुता जीव तेरे जगमाए, बेजन तारण आया। दास कबीर नामदेव दादू, ऐसा मोह लखाया। जोगी कहता है ये दरियाव जी महाराज मेरे को ऐसे अनुभव में आते हैं जैसे कबीर साहब हुए, दादू जी महाराज हुए, नामदेव जी महाराज के समान वो नाम लेवारे संत हैं। उनकी शरण में चला जा तो तेरे को मोक्ष की प्राप्ति का साधन मिल जाएगा, भेद मिल जाएगा। और उनसे मिलकर के वापस आना। जोगी ने कहा उदयगिरी को तो उनके पास जा, उनके पास जाकर के वापस आना। कि बासु मिलिया एक राकूटो, हम पासे तुम्हें आजो। ले पाषाण दरियो कर माही, हीरा भेंट चढ़ायो। बासु मिलिया एकरा कूटो, हम पासे तुम आजो। ले पाषाण दरियो कर माही, हीरो भेंट चढ़ाजो। जैसी वो उदयगिरी रवाना हुआ दरियाव जी महाराज के पास जाने के लिए, तो उस जोगी ने जमीन में पड़ा हुआ एक पत्थर उठाया और उसकी झोली में डाल दिया और कहा ये हीरा है, महाराज को भेंट कर देना। जब जोगी ने जमीन से उठाया तो पत्थर था भाटा, जैसे झोली में डाला हीरा बन गया और कहा ये हीरा उनको भेंट कर देना, दरियाव जी महाराज को। सिद्ध का बचन सुनत सुख हुआ, मन ही सत्य गुरु धार्या। रायण आए उदय गिर बूझे, साजो साध पधार्या। जैसे जोगी ने दरियाव जी महाराज का नाम लिया, उनकी शरण में जाने के लिए कहा, तो उदयगिरी को बड़ा हर्ष हुआ और विचार करने लगा कि अब तो मेरी वे ही सतगुरु है। उसने अपने मन में ही दरियाव जी महाराज को सतगुरु धारण कर लिया कि मन ही सतगुरु धार्या। रायण आए उदय गिर बूझे, सांझो सांध पधारिया। अब उदयगिरी गिरनार पर्वत से चल करके राजस्थान में आया, नागौर जिले में रेण धाम में दरियाव जी महाराज के पास गया। रेण धाम में जाकर के, रेण में जाकर के पूछा बाबू जी महाराज, दरियाव जी महाराज के बारे में। तो वहाँ के भक्तों ने कहा कि सांझू साध पधार्या, कि बाबू जी महाराज तो सांझू गांव में गए हैं। उसके अंदर लगन थी, महाराज जी से मिलना था। अब वो तो विचार करने लगा अब मेरे को सांझू जाना चाहिए। वहाँ से फिर रवाना हो गया सांझू गांव के लिए। जब सांझू गांव में गया तो अनंत श्री दरियाव जी महाराज सत्संग सुना रहे थे। ऐसी भरी सभा बैठी थी, सत्संग चल रही थी।
जैसे उदयगिरी सामने आया, चल करके आया, तो महाराज जी ने उसको देखते ही सभा में बोल दिया, आगो ही कृपा कर बोलिया, आज उदयगिर आयो, गढ़ गिरनार हुआ दिस दाता, जो क्या जीव पठायो। बोलो राम। आगो ही कृपा कर बोलिया। दरियाब जी महाराज अनुभवी मात्रा त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने से पहले से कह दिया, देखो देखो भाई लोगों, देखो उदयगिरी आया है और गिरनार से आया है, जोगी ने पठाया है। जैसे ही दरियाब जी महाराज ने उदयगिरी का नाम लिया, देखो उदयगिरी ने दरियाब जी महाराज को कभी देखा नहीं था, लेकिन उसने जब नाम उदयगिरी ने विचार किया कि बाबूजी कि मेरा नाम लिया, जैसे नाम लिया तो इतने सोने उदयगिर हर सो प्रेम उमंग घट आयो, ले प्रसाद किया सिर सतगुर हीरा भेंट चढ़ायो। इतने सुने उदयगिर हर्षो, जैसे दरियाब जी महाराज ने उदयगिरी का नाम लिया तो नाम सुनते ही उदयगिरी को बड़ा हर्ष हुआ और अंदर से एक ऐसा प्रेम प्रकट हुआ, ऐसा भाव प्रकट हुआ, वो जाकर के महाराज के चरणों में गिर गया, उसको प्रेम आ गया, विरह आने लगी। प्रेम मंगट आयो, ले प्रसाद किया सर सतगुर हीरा भेंट चढ़ायो। उदयगिरी ने प्रार्थना करके, बाप जी मैं आपकी शरण में आया हूँ, अपनी शरण में लो और मेरे को दीक्षा दो और मेरे को भजन करने की युक्ति बताओ। अब मैं आपकी शरण में रहूँगा, आपके सिद्धांत को मानूंगा, अब मेरे को दीक्षा दीजिए, उपदेश दीजिए। जैसे ही दरियाब जी महाराज ने, अनंत श्री दरियाब जी महाराज ने उदयगिरी को दीक्षा दी, भजन करने की युक्ति बताई, उनको भेद बताया, और बाद में उदयगिरी ने वो हीरा दरियाब जी महाराज को भेंट में दिया गुरु दक्षिणा के रूप में। तो दरियाब जी महाराज क्या बोले, हीरा ले तुम्हारो तुम ही, राम राम हम दीनो, जो क्या पास भले मत जाय, जो को ले आवण को कीनो। बोलो राम। हीरा लो तुम्हारो तुम्हें, राम नाम हम दीनो। दरियाब जी महाराज बोले, उदयगिरी ये हीरा तुम्हारा है, तुम ही रखो अपने पास, हमें जो देना था राम नाम हमने दे दिया, बस भजन करते रहो। और सुनो, जो क्या पास भले मत जाए जो। दरियाब जी महाराज बोले, उदयगिरी अब तू दोबारा वापस जोगी के पास नहीं जाना। कौल आवण को कीनो, दरियाब जी महाराज को ठाप पड़ गई थी, ये कौल करके आया उसने, उदयगिरी ने, तो जोगी ने भेजा है कि मेरे पास वापस आना। तो जोगी पास भले मत जाए जो, कौल आवण को कीनो। उदयगिरी दरियाब जी महाराज से आज्ञा लेकर के रवाना हुआ। आज्ञा लिबी आकाशर आयो, भगत पुरातम जागी, सरवण सुना सबद जणकारा, सुखमण चुंब्या लागी। बोलो राम। अब उदयगिरी दरियाब जी महाराज से दीक्षा लेकर के अपने घर आ गया और प्रेम और लगन के साथ में भजन में लग गया। जो प्रेम और लगन और उत्कंठा के साथ भजन करते हैं तो उनके ऊपर सतगुरु की बहुत जल्दी कृपा होती है, कृपा मेहर होती है। जिसमें प्रेम प्रकट होता है, कहते हैं कैस को राम मेहर सतगुरु की, प्रेम मंगट आवे, इन विद नाम नियंचर जागे, उलट आदगर
जावे। जब हमारे जीवन में सतगुरु से मिलने की, परमात्मा से मिलने की उत्कंठा और भाव प्रेम प्रकट होता है तो सतगुरु की ऐसी कृपा होती है कि भेद मिल जाता है और भेद से भजन करने से वो निरंतर जागृत हो जाता है। जैसे निरंतर जागृत होने का मतलब है कि सुर शब्द का मेल हो जाता है। सुर शब्द का मेल होती क्या होता है? श्रवण शब्द सुना झणकारा सुक्ष्म चुंबिया लागे। सुर शब्द का मेल होते ही हमारे शरीर के अंदर उस शब्द ब्रह्म की अनुभूति होने लग जाती है। शरीर में रोम रोम में निरंकार की ध्वनि होने लग जाती है। श्रवण सुना शब्द झणकारा सुक्ष्म चुंबिया लागी। अब उदयगिरी को भजन करती है, सुर शब्द का मेल हो गया, अनुभव होने लगा। अब वो खूब भजन करे, खूब ध्यान करे, खूब सत्संग करे। जब साधना में आनंद आने लगा, भजन में अनुभव होने लगा, फिर अनुभव की बात अपने साथ के, अपने पड़ोस के लोगों को कहने लगा, सत्संग सुनाने लगे। उधर क्या हुआ? दूसरी तरफ एक दिन साध पधारिया बन में, जोगे उड़े आकाशा। मंत्र लिखा गोटिका मुख में, देखे तो दरिया सा। बोलो राम। जब वो अनंत श्री दरिया जी महाराज सांजू गांव में सत्संग कर रहे थे, एक दिन की बात, सुबह सुबह दरिया जी महाराज डोल डाल के लिए जंगल में गए। तो जंगल में एक जोगी मुख में मंत्र का लिखा हुआ गोटका मुख में था और आकाश मार्ग के द्वारा उड़ता हुआ एक जगह से दूसरे स्थान पर जा रहा था। उस जोगी ने, आकाश में उड़ते हुए जोगी ने दरिया जी महाराज को देखा, उतर कर नीचे आ गया कि उतर सिद्या बंदना की वे, हाथ जोड़ सिर नाया। बद्रीनाथ के दर्शन जाता, गिरनार सो आया। बोलो राम। वो जोगी आकाश मार्ग से उतर के नीचे आया और दरिया जी महाराज के पास जाकर के हाथ जोड़ करके वंदन और प्रणाम किया और कहने लगा कि महाराज जी, बद्रीनाथ के दर्शन जाता, गिरनार सु आया। जोगी कहता है, बाप जी मैं गिरनार पर्वत से आया हूँ और मैं बद्रीनाथ के लिए जा रहा हूँ। मैंने आपको देखा, इसलिए मैं आपके दर्शनों के लिए आपके पास आया हूँ। तो दरिया जी महाराज बोले कि उदय राम कुया तुम मेल्यो, वचन तुम्हारो पायो। उण तो सुरत मिलन के कीने, बिन आज्ञा नहीं पायो। उदय राम कुया तुम मिलो, वचन तुम्हारो पायो। जोगी कहने लगे, दरिया जी महाराज कहते हैं, हे जोगीराज, आपने उदय राम को मेरे पास भेजा था और कहा भी था कि ये उदयगिरी दरिया जी महाराज से मिलकर के वापस आना, लेकिन मैंने उस उदयगिरी को मना कर दिया, इसलिए वो उदयगिरी आपके पास नहीं आया। उन तो सुरत मिलन की भी उसके विचार था कि मैं वापस जाऊं जोगी के पास, लेकिन बिन आज्ञा नहीं आयो। किस्तूरा बिके बिरण विक्रम पर, साचा संतन सूझे। पूजे भेक और सठ दर्शन, फिर कारज बूझे। अब आकासर गांव के पास में एक दूसरा गांव था विक्रमपुर। विक्रमपुर में एक किस्तूरा भाई सेठानी, इसके अंदर बड़ा भाव था भक्ति करने का, पूजा पाठ करने का। एक दिन की बात, वो किस्तूरा बाई
पास के गांव आकाशर गांव में वहाँ सत्संग चल रही थी। उदयराम जी सत्संग सुना रहे थे, हरि चर्चा कर रहे थे। वहीं जाकर के वो पहुंच गई। उदयगिरी ने उस कस्तूराबाई को समझाया, देख पूजे भेद और षट दर्शन फिर कार्य पूजे। कहे उदयगिर सुन के स्तूरा संगत साध के कीजे, रायण नगर नाम दरिया सा बाजाए शरणों लीजे। कहो उदयगिर सुन के स्तूरा साध संगत के कीजे। उदयगिरी ने कस्तूराबाई को कहा, है भाई तू ये आन उपासना करती है, भैरव की पूजा करती है, ठीक है, खाली भेद को मानती है। ऐसे संत जिनके पास भेद ही नहीं है, विधि नहीं है, उनके पास जाने से क्या मिलेगा? मैं तेरे को ऐसे महात्मा से मिलाता हूँ। एक नाम लेवारी महात्मा है, भजनानंदी है, उनके पास परमात्मा से मिलने का भेद है। कोई इतनी बात कहते ही रायणनगर नाम दरियासा बाजाए शरणों लीजिए। उदयगिरी कहने लगा उदयराम जी, है भाई अगर तू कल्याण चाहती है तो दरिया जी महाराज से दीक्षा ले। कहते हैं कि सतगुर शरणे जाए राम भज लेना, पद है कि सतगुर शरणे जाए राम भज लेना, तेरो